नमस्कार दोस्तों, हमने सदिशों का अवकलन हमने पढ़ लिया था अच्छे से। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल के बारे में आपने बात कर लिया, लाप्लासियन संकारक के बारे में, द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में। तो हमने सदिशों का अवकलन अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन निश्चित रूप से देखिए आप अच्छे से, मैं इतना कह सकता हूँ कि अच्छे से आप इन नोट्सों को 2-3 बार पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पिछले एग्जाम आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं और 3-4 क्वेश्चन यानी लगभग 4 क्वेश्चन कन्फर्म इस बुक में से आपके आ जाते हैं। तो अब तक हमने देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन आगे वाले जो पोर्शन बचा है सदिशों का समाकलन, तो उसमें से आपके बन सकते हैं। तो अभी तक आपने चीज़ें बहुत अच्छी से पढ़ी हैं, तो आपको निश्चित तौर पर एक एक चीज़ आएगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ा करो, जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ मैं चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोट्स मैं नोट्सों पर हमेशा कहता हूं कि हमारे नोट्स जो हमने बनाए हैं उस पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी मेहनत मैंने इस नोट्सों के अंदर की है। पूरा मेहनत मैंने नोट्सों के लिए किया। जितनी क्लास में मेहनत नहीं होती उतनी नोट्सों के अंदर मेहनत की गई है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई गई है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मैंने ऐड करता रहता हूं, तो बहुत मेहनत की है नोट्सों के अंदर। बस आप थोड़ा बहुत इनके बारे में प्रैक्टिस करते रहें। निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। 2-3 बार इन नोट्सों को ही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अच्छे से इन चीज़ों को तैयार करते रहें। अब आगे देखिए, आगे आता है सदिशों का समाकलन। सदिशों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो सीधा है, समाकलन हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, तो कोई अब डेफिनेशन वगैरह की बात नहीं करेंगे कि समाकलन क्या होता है। सब जानते हैं समाकलन क्या होता है। देखिए अवकलन की जो प्रतिलोम प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है, वही आपका समाकलन कहलाएगी। यानी अगर आप बात करते हैं यानी df/dt आप इस प्रकार समाकलन कर रहे हैं dt का, तो इसका क्या आ जाएगा, फलन आपको बाहर मिल जाएगा ft। तो ये एक, अगर आपका ये निश्चित समाकलन नहीं है तो एक c जुड़ जाएगा, अगर लिमिट देर की है तो c नहीं आएगा। बस ये समाकलन है। अब एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। देखो इसमें कोई भी समय हम नहीं खपाएंगे, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसके अंदर। देखिए सबसे पहले कहा है कि आपको ft/dt ज्ञात करो। ये आपको ज्ञात करना है। ft बराबर आपको दिया है, देखिए ft बराबर क्या दिया है, t माइनस का टी स्क्वेयर आई कैप प्लस का 2t क्यूब प्लस का 2t क्यूब जे कैप और माइनस का आपको दिया है 3k। इसका कहा है कि समाकलन आपको ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है। क्या? इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। देखो निश्चित लिमिट आपको यहाँ पर दे नहीं रखी, तो प्लस कांस्टेंट आपका यहाँ पर स्वाभाविक है आने वाला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। क्या? देखो यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है ft/dt। तो एक बार थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे t माइनस का टी स्क्वेयर आई कैप, देखिए सारा ही साथ में ले रहा हूँ मैं, 2t क्यूब जे कैप माइनस का 3k और आपका dt यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, t²/2 माइनस का t³/3 आई कैप यहाँ पर आ गया, प्लस का 2t4/4 जे कैप माइनस का 3t k कैप। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा और प्लस का c आपका एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी अब अलग अलग भी आप जोड़ सकते हैं। c को c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप c3 कैप कैप करके, और i वालों को एक जगह रख लो, j वालों को अलग रख लो। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कोई जरूरत नहीं है। बस केवल मात्र आपको मैं समझाना चाहता हूँ कैसे समाकलन होगा। अब कुछ इसके फॉर्मूले वगैरह हैं समाकलन करने के, इसके अंदर कैसे आप अवकलन से समाकलन कर सकते हैं वो हम बात करते हैं, और बिल्कुल सिंपल है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके कुछ देखिए, परिणाम डायरेक्ट याद रखने हैं क्योंकि सदिश और अदिश के रूप में ये आपके हैं। तो आप गुणन क्रॉस प्रोडक्ट कब करोगे, कैसे करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट याद रखें। देखिए नंबर 1 पर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1 पर देखिए आपका आता है कि अगर इस प्रकार आपको दे इंटीग्रेशन दे दिया और इस रूप में
एफ डॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है, प्लस का फाई डॉट डी एफ बाई डी टी, और इसका आपको कहा है कि टी के सापेक्ष या डी टी के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, टी के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन इसका करना है। देखिए अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि अवकलन है वो समाकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है, यानी अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा आपका अवकलन होता है। कोई फंक्शन है अगर उसका समाकलन किया होता है तो आप उसके अवकलन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि उसका ये समाकलन कर दिया तो उसका उल्टी प्रक्रिया क्या होगी, अवकलन होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका अवकलन ज्ञात कर दूं, देखिए ये तो आपको कर रखा आपने, इसका समाकलन है, मतलब इसका अवकलन क्या हो सकता है। अब देखिए एफ डी एफ आई डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ बाई डी टी, ये किसका अवकलन है, अगर ये आपको पता है तो आपके सामने ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया, करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसका अगर अवकलन करेंगे तो आपके पास यही मान आने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप किसका आपके पास ये मान हो सकता है, किसका ये अवकलन हो सकता है, अगर आपको पता हो तो बताएं ये अवकलन किसका होगा, अगर याद है तो आपको। देखिए अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये एफ डॉट फाई का ये अवकलन है, इतने वाला पार्ट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष, तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, एफ डॉट फाई प्लस का सी। ये आपको जो कर रहे हैं आप, यही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एफ डॉट फाई प्लस का सी। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो एफ को छोड़ दिया डी फाई बाई डी टी प्लस फाई को छोड़ दिया डी एफ बाई डी टी, तो ये आपका पहला परिणाम आ गया। दूसरा हम बात करें, बिल्कुल सिंपल है भाई, इंटीग्रेशन अगर आप करें टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, और टी के सापेक्ष इसका करना है। अब देख लो किसका ये अवकलन है, किसका ये अवकलन है, किसका आप अवकलन करेंगे तो आपके पास आ सकता है। देखिए अगर मैं एफ स्क्वायर का करता हूं बराबर एफ स्क्वायर प्लस का सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। एफ स्क्वायर का करूंगा तो 1/2 यहां पर देखिए आपको आगे मिलेगा। देखिए थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा आपको, यहां पर ये 1/2 होगा एफ स्क्वायर का, तभी तो सही है भाई। देखिए इसका करेंगे तो 2f df बाई डी टी, सही बिल्कुल सही। देखिए दोबारा समझिए 2f डॉट डी एफ बाई डी टी, देखिए एफ स्क्वायर का आप करेंगे तो 2f डॉट डी एफ बाई डी टी आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सूत्र याद रखने हैं भाई, वैसे आप देखते ही बता दोगे किसका क्या होगा, क्योंकि आप स्मार्ट बहुत हैं सभी। एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी, अब देखो क्रॉस के रूप में आ गया प्लस का, यहां पर देखिए अब क्रॉस के रूप में आ गया डी एफ बाई डी टी क्रॉस फाई, तो देखिए क्या आएगा इसका रिजल्ट, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या अभी मैंने बताया था एफ क्रॉस फाई आपका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ एफ डॉट फाई बना था, अब यहाँ पर क्रॉस है तो क्रॉस बन जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको, ठीक है। अब देखो आगे हैं आगे आता है नंबर 4 पर 2 डी एफ बाई डी टी डॉट डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर, और करना है डी टी के सापेक्ष। निकाल पाओगे ना, कैसे, सिंपल है भाई। देखो अब यही देखना किसका अवकलन है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो किसका आप अवकलन करेंगे, अगर मैं डी एफ बाई डी टी की स्क्वायर का अवकलन कर दूं तो देखो 2 डी एफ बाई डी टी डॉट डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर 5 पर देखिए ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी, और ए क्या है, अचर है, तो इसका देखिए डायरेक्ट सीधा आपको पता चल जाएगा किसका, देखो सीधा अवकलन करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉस एफ का, ए क्रॉस देखिए अचर है, इसका करेंगे डी एफ बाई डी टी, वही आ गया प्लस का सी। बिल्कुल सिंपल है, कई फॉर्मूले। तो अगर आप ऐसे करते हैं एफ क्रॉस डी स्क्वायर एफ डी टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ पर आपका डी टी है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं डायरेक्ट। तो क्या बन जाएगा, देखो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, वही सेम टू सेम प्लस का सी। तो ये फॉर्मूले आप साथ साथ याद करते जाओ। अब देखो आगे आपका सदिश के रूप में आ जाए, ये तो अदिश था, अब आपका सदिश आ जाए तो कैसे करोगे, एफ डॉट नंबर 7 पर ऐसा दे दे एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी, एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी, और डी टी के सापेक्ष आपको कह दिया किसका आपको रिजल्ट निकालना है। तो बता दो किसका ये हो जाएगा। देखिए किसका आप करेंगे,
देखिए एक यहाँ पर 2 नहीं है, अगर 2 होता तो आप डायरेक्ट कर देते, तो 1/2 एफ स्क्वायर का करेंगे, देखिए 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, एफ आ गया डॉट डी एफ बाई डी टी, एफ का करेंगे तो प्लस का सी। नंबर 8 पर देखिए इंटीग्रेशन 1/a डी ए वैक्टर अपॉन डी टी माइनस का 1/a स्क्वायर डी ए बाई डी टी और ए वेक्टर। अब देखिए ये किसका बन जाएगा, सीधी सी बात है, किसका रिजल्ट बनेगा ये, 1 मिनट में देखिए किसका रिजल्ट बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ए वेक्टर आ रहा है, अगर ये ए वेक्टर अपॉन ए का करें आप, ए का परिमाण है ये, इसका करेंगे तो ए वेक्टर यहां पर देखिए a/a को छोड़ दिया, इसका क्या डी ए बाई डी टी, एक वेक्टर को छोड़ दिया तो इसका करेंगे 1/a स्क्वायर, देखो वो डी ए बाई डी टी। तो यानी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं a अपॉन a का परिमाण इसका प्लस का c, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट एक फॉर्मूला और है, देखिए कुल चलिए इतने ही है, इतने ही करते हैं, आगे अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे। देखो कुछ भी सिंपल है, सारे फॉर्मूले याद रख लो बस, कोई काम अलग नहीं है, सारे सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छे से सिंपल आराम से आप करोगे। आगे लाइन इंटीग्रल, आपका सरफेस इंटीग्रल और आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसको लिख लो आप। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको आगे, क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार कि इफ आर टी बराबर आपको दिया है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप, ये आपको लेना है वहन t बराबर 2, यानी जब आप लिमिट 2 ले रहे हैं, t बराबर 2 लेंगे तो वहां पर ये r का मान ये यूज करना है। दूसरा r t बराबर आपको दे रखा है 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, वहन t बराबर 3 आपको दिया है। और ज्ञात क्या करना है, देखिए आपको हो तो इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 2 से 3, देखो ये 2 से 3 है, t बराबर 2 से 3, ठीक है, याद रखना है। यानी इसका मतलब समझ गए क्या, t बराबर 2 आप लिमिट लगाएंगे ना, तो t बराबर 2 r का मान ये यूज करना है और t बराबर 3 पर r का मान ये यूज करना है, और निकालना है r डॉट डी आर बाई डी टी और डी टी, इसका मान आपको निकालना है। अब देखिए अब डायरेक्ट आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अभी मैंने आपको बताया था r डॉट डी आर बाई डी टी यानी f डॉट डी एफ बाई डी टी का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो उसका मैंने डायरेक्ट आपको बताया था क्या कि 1/2 r स्क्वायर, ठीक है, 1/2 r स्क्वायर प्लस का c नहीं आएगा क्योंकि निश्चित समाकलन है और इसकी लिमिट आपको दे रखी है क्या है, देखिए t बराबर 2 पर और t बराबर 3 पर, ठीक है, यानी आपको r स्क्वायर का मान निकालना है। पहले तो r स्क्वायर करेंगे आप, ये r t बराबर 2 पर इसका r स्क्वायर करेंगे, t बराबर 3 पर इसका r स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों का जो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम ज्ञात करते हैं t बराबर 3 पर r स्क्वायर ज्ञात करेंगे ना, r स्क्वायर को क्या लिखेंगे r डॉट r यानी अदिश गुणन के रूप में। तो देखिए r t क्या है आपका 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप और डॉट आपका यही है, डॉट आ जाएगा, ठीक है, और ये रिजल्ट आ जाएगा 4i कैप प्लस का, देखिए सॉरी डॉट कर रहे हैं, तो 4 ये आपके देखिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा 4 प्लस का 1 प्लस का 4 कितना आ गया 9 आपका आ गया t बराबर 3 पर r स्क्वायर और t बराबर 2 पर r स्क्वायर, देखिए क्या आएगा r डॉट r, कौन सा मान लेना है t बराबर, सॉरी ये t बराबर 2 पर है अभी, ऊपर देखिए t बराबर 2, t बराबर 3 पर नीचे वाला लेना है, t बराबर 3 पर नीचे वाला, तो ये नीचे वाला t बराबर 3 पर लेंगे, तो 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट आ गया
4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 16 गुणा करा रहे हैं प्लस का 4 प्लस का 9, ये कितना हो गया, 16 और 4 20 और 29। अब देखिए अपर लिमिट क्या है, ये 29 में से आपको लोअर लिमिट देखो इसका मान निकालना है, तो 1/2 पहली बार है, 29 में से 9 घटा देंगे, कितना बच गया 20/2, और 20/2 का मान 10 आपका आंसर आ गया। बोलो 10 आपका आंसर आ जाएगा, 20/2 बराबर 10 आपका आंसर आ गया। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए ना। समझ तो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन, देखिए कहाँ है, समाकलन करो। क्वेश्चन दिया है इस प्रकार कुछ कि d² r/dt² बराबर है आपका माइनस का n²r। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। अब समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह यहाँ पर लगा दो। अब देखिए d² r/dt², इससे रिलेटेड कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे तो आप नहीं कर सकते, बहुत हार्ड काम हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि 2f df/dt d²f/dt², और उसका फॉर्मूला आपने डायरेक्ट देखिए, अगर आपको पता होगा तो आपने सीधा उसका मान बता दिया था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। एक आपने ये भी पढ़ा था 2dr/dt d² r/dt², 2dr/dt d² r/dt², उसका क्या था dr/dt की होल स्क्वायर, यानी ऐसा पढ़ा था। तो ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 2dr/dt का गुणा कराने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2dr/dt का हम गुणा कराएंगे और आपका रिजल्ट निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, देखो कराते हैं फिर। 2dr/dt है, dr/dt d² r/dt² और माइनस का n² r और 2r आ गया ना, 2r dr/dt। अब देखो इनका समाकलन अब करना आसान है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिंपल है, dr/dt की होल स्क्वायर हो गया बराबर माइनस n² n² नहीं है, n ही है, n² था क्या, n² है, n² बराबर n² और 2r dr/dt, इसका रिजल्ट पता होगा क्या था, r², तो ये n² r² प्लस का c आपके पास, ये आपका रिजल्ट आ गया। बोलो किसी कोई दिक्कत है क्या, n² r² प्लस का c आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन था। बोलो कितने सिंपल क्वेश्चन है, इससे कोई सिंपल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। अभी आपको देर का है क्वेश्चन देर का है आपको, आगे देखिएगा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देर का है आपको, इस प्रकार है क्वेश्चन कि इफ
आर टी बराबर आपको दे रखा है 5t² प्लस का tj माइनस का t³ k कैप, और ज्ञात करना है आपको 1 से 2 r क्रॉस d² बाई dt² बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपने ज्ञात करना है। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, यानी वो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही आपको मैं दोहरा रहा हूं। अभी हमने फॉर्मूले बताए थे, इससे रिलेटेड आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि f क्रॉस d² f बाई डी टी, और उसको आपने क्या लिखा था, f क्रॉस df बाई डी टी, ये रिजल्ट आ जाएगा। आपने यही तो कहा था प्लस का c, अगर लिमिट नहीं है तो ये आपने कहा था f क्रॉस df बाई डी टी प्लस का c। तो यानी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट r क्रॉस dr बाई डी टी, और इसकी लिमिट लगा देनी है 1 से 2। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो, इसका अब जो रिजल्ट निकालना है वो रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल है। आर टी बराबर दे रखा है dr बाई डी टी, निकाल लेते हैं। पहले dr बाई डी टी निकालते हैं, तो dr बाई डी टी देखिए क्या आएगा, tan t i कैप, t का 1 हो गया, माइनस का 3t² k कैप। अब देखो डेल r क्रॉस dr बाई डी टी आपको निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, i कैप j कैप k कैप। देखो ये r का मान रखेंगे 5t², t यहां पर आ गया माइनस का t³, और d² r बाई डी टी का tan t1 माइनस का 3t²। ठीक है, 1 और माइनस का 3t² माइनस का t³। अब देखो वही सेम रिजल्ट निकालना आपको आता है, कैसे निकालोगे, देखो आई कैप बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं आई कैप। देखो इसके बराबर आर क्रॉस dr बाई डी टी बराबर आएगा, आई कैप पहले ले रहे हैं हम, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका कराएंगे तो माइनस का 3t³ माइनस माइनस प्लस हो गया t³ माइनस का j कैप का निकालेंगे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इन दोनों का गुणा, तो माइनस का 15t⁴ माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें भी 10t⁴ और प्लस का k कैप, यानी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब देखो 5t² माइनस का 10t²। अब देखो जो रिजल्ट आ रहा है वो देखिए सोल्व करते हैं, आगे क्या मान आएगा, फिर उसके बाद इसकी लिमिट भी रखनी है। तो देखिए इसको करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 2t³ i कैप। ठीक है, आगे क्या बन गया, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5t4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो j कैप की जगह बच गया 5t4। आगे इसके अंदर माइनस का 5t² माइनस का 5t², और इसकी लिमिट लगा देनी है, कितनी है देखो 1 से 2, तो 1 से 2 हम इसकी लिमिट रख रहे हैं। अब देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसको मैं आगे ऊपर साफ करता हूँ, देखिए लिख लो, इसको लिखना चाहता है वो लिखना चाहता है तो इसको लिख लो भी। ठीक है, फिर आगे लिमिट रखनी है, फिर इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बस अब केवल मात्र लिमिट ही रखनी है, लिमिट रखने के बाद आपका मान आपको प्राप्त होगा। देखिए लिमिट रखेंगे 1 से 2 आपकी लिमिट है, तो 2 पहले रखेंगे, तो 2 की क्यूब, देखिए क्या होगा, 2 की क्यूब 8, 8 2 16, तो माइनस का 16 i कैप। देखिए जो मान रख रहे हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 की पावर 16, 16 पंजे कितने होंगे देखिए 80, तो ये आपका प्लस का है ना, प्लस का 80 यहाँ पर आ गया, 80 j कैप। फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो 2 की पावर 4 और 4 पंजे 20, माइनस का 20 k कैप। अब देखो माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 2 i कैप आ गया। फिर उसके बाद 1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का माइनस लगाना है, तो माइनस का 5 यहाँ पर आ गया j कैप, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस का 5
यहाँ भी आपका माइनस माइनस प्लस का 5 के यहाँ पर भी आ गया। अब इनको देखो जोड़ दो, एक जैसे हैं उनको, एक जैसे हैं उनको जोड़ दो, तो ये होंगे माइनस का 14 आई कैप रिजल्ट आ रहा है आपका। ये हो गया 75 का 75 जे कैप, और 20 में से 5 आप घटाएंगे, 20 में से 5 देखिए माइनस का 20 है और माइनस प्लस का 5 है, तो 15 के कैप। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो बोलो कितना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए आज हमने समाकलन ये पूरा आपका कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद समाकलन के नॉर्मल तरीके के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद लाइन इंटीग्रल आएगा, सरफेस इंटीग्रल और आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं वो भी हम कर लेंगे। बस 1-2 क्लास के अंदर ही आपकी वेक्टर कैलकुलस पूरी हो जाएगी। तो लगभग बुकें अपनी कंप्लीट होने वाली हैं अभी। तो चलिए स्टैटिक डायनेमिक रही है उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।